काम क्रोध से छूटने का उपाय। पूज्य स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, जितनी भी असत अर्थात उत्पत्ति विनाशशील वस्तुएं हैं उनके दो विभाग हैं। एक शरीर, रुपए, मकान आदि पदार्थ और दूसरा काम, क्रोध, लोभ आदि वृत्तियां। जैसे पदार्थ उत्पन्न होते हैं और मिट जाते हैं, ऐसे ही वृत्तियां भी उत्पन्न होती हैं और मिट जाती हैं। पदार्थों और वृत्तियों का तो अभाव हो जाता है, पर सत वस्तु का कभी अभाव नहीं होता। हमारा स्वरूप सत है और उसका अभाव कभी हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं तथा हो सकता ही नहीं। इसके विपरीत असत वस्तु का अस्तित्व कभी हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं और हो सकता ही नहीं। अतः हम जो यह लोभ करते हैं कि रुपए बने रहें, शरीर बना रहे, परिवार बना रहे, ये हम गलती करते हैं। ऐसे ही हम जो यह भय करते हैं कि कामना आ गई, क्रोध आ गया, लोभ आ गया, विषमता आ गई, ये वृत्तियां नहीं रहनी चाहिए, ये भी हम गलती करते हैं। कारण कि जिनका अस्तित्व ही नहीं है उनके बने रहने की इच्छा करना भी गलती है और उनके न आने की इच्छा करना भी गलती है। पदार्थ बने रहें, इसका अर्थ ये हुआ कि पदार्थ हैं, इसलिए इनको बने रहना चाहिए। काम, क्रोध आदि नहीं रहें, इसका अर्थ ये हुआ कि काम, क्रोध आदि हैं, इसलिए इनको नहीं रहना चाहिए। तात्पर्य ये हुआ कि पदार्थों को रखने की इच्छा करना और वृत्तियों को मिटाने की इच्छा करना, दोनों इच्छाएं असत वस्तु यानी पदार्थ और वृत्ति की सत्ता मानने से ही पैदा होती हैं। काम, क्रोध आदि वृत्तियों को आने से साधक को घबराना नहीं चाहिए। स्थूल दृष्टि से भी देखें तो काम, क्रोध आदि हरदम नहीं रहते। काम पैदा हुआ तो पैदा होते ही नष्ट होना शुरू हो गया, क्रोध पैदा हुआ तो पैदा होते ही नष्ट होना शुरू हो गया। ऐसे ही लोभ और मोह के विषय में है। नष्ट होना क्या शुरू हो गया, उसकी तो सत्ता ही नहीं है। असत की सत्ता विद्यमान नहीं है। नास्तो विद्यते भावः, गीता अध्याय 2। जो कभी है और कभी नहीं है वह वास्तव में कभी नहीं है। जिसका कभी भी अभाव है उसका सदा ही अभाव है। जिसका किसी भी जगह अभाव है उसका सब जगह ही अभाव है। जिसका किसी भी व्यक्ति में अभाव है उसका संपूर्ण व्यक्तियों में अभाव है। जिसका किसी भी परिस्थिति में अभाव है उसका संपूर्ण परिस्थितियों में अभाव है। अतः हम काम, क्रोध, लोभ आदि से भयभीत होते हैं तो ये गलती है। तो फिर क्या करें? ये काम, क्रोध आदि हमारे में है ही नहीं, ऐसा एक निश्चय कर लें। जो सच्ची बात है उस बात को पकड़ लें। सच्ची बात को पकड़ने का नाम ही साधन है। जो पहले से ही मिटा हुआ है उसको क्या मिटाएं? जिसका अभाव है उसकी सत्ता मानकर आप उसको मिटाने का परिश्रम करते हैं, पर वास्तव में परिश्रम उसको मिटाने का नहीं होता बल्कि उसको दृढ़ करने का हो जाता है, क्योंकि सत्ता मानकर ही मिटाना होता है। जिन पदार्थों को आप रखना चाहते हैं उनकी जैसे सत्ता नहीं है, ऐसे ही जिन वृत्तियों को आप हटाना चाहते हैं उनकी भी सत्ता नहीं है। मेरे में काम है, क्रोध है, इस तरह आप उनको जो सत्ता दे देते हैं, यही वास्तव में भूल है। अब जितना ही उनको मिटाने का परिश्रम करोगे उतना ही वे दृढ़ होंगे। अतः मूल में उनकी सत्ता ही नहीं है, इस बात पर दृढ़ रहें, अर्थात उनके अभाव का अनुभव करें कि वास्तव में वे
न स्वरूप में हैं न स्वभाव में हैं। श्रोता पूछता है, काम क्रोध आदि दोष बाहर से तो उत्पन्न और नष्ट होते हैं, पर भीतर में तो बीज रूप से पड़े ही रहते हैं। उनकी बीज रूप से धारणा आपने ही कर रखी है। बीज रूप से भी क्या वे सत हैं? वे तो असत ही हैं। श्रोता, पदार्थों का स्वाभाविक नाश हो रहा है, ये बात तो समझ में आती है, पर काम क्रोध आदि विकार भी स्वाभाविक मिट रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आती। विकारों को मिटाए बिना वे कैसे मिटेंगे? किसी के लड़के की मृत्यु हो जाए तो उस दिन जो शोक होता है वो 12-15 दिन के बाद वैसा रहता है क्या? 12 महीनों के बाद वैसा रहता है क्या? 10-12 वर्षों के बाद वैसा रहता है क्या? नहीं रहता। इससे सिद्ध होता है कि शोक को मिटाए बिना वो मिटता है। घर में कोई मर जाता है तो दिवाली के दिन मीठा नहीं बनता, परंतु 10-20 वर्षों के बाद क्या उस घर में मीठा नहीं बनता? क्या उस घर में विवाह नहीं होता? शोक तो बिना मिटाए मिट जाता है, क्योंकि असत वस्तु की सत्ता है ही नहीं। उसको मिटाने का परिश्रम करके आप ही उसको सत्ता देते हो। जैसे पदार्थ स्थायी नहीं होता, ऐसे ही वृत्ति भी स्थायी नहीं होती। शोक में डूबा हुआ आदमी भी बातें करते करते मौके पर हंस देता है, प्रसन्न हो जाता है, तो उस समय वो शोक कहां रहा? उत्पन्न होने वाली वस्तु नष्ट होने वाली होती ही है, ये नियम है। क्रोध आए तो उसको महत्व मत दो, ऐसा समझो कि ये तो मिट रहा है। अगर क्रोध को घंटा भर रहना है और क्रोध आने के बाद 5 मिनट बीत गए, तो क्या अब उसकी उम्र घंटा भर रही? 5 मिनट वो मर गया कि नहीं? बीज रूप से भी वो रहता नहीं है, क्योंकि उसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। मूल में सत्ता तो परमात्मा की ही है। जब प्रकृति और प्रकृति के कार्य मात्र की ही स्थायी सत्ता नहीं है, तो फिर क्रोध आदि विकारों की स्थायी सत्ता कैसी? प्रकृति के बाहर विकार हैं ही कहां? मुफ्त में ही विकारों को मिटाने के परिश्रम में समय बर्बाद कर लिया, जबकि मूल में विकार हैं ही नहीं। यही बात समझने की और धारण करने की है। सत्संग के द्वारा यही तो प्रकाश मिलता है। श्रोता पूछता है, बिना साधना के क्रोध कैसे मिटेगा? क्रोध तो बिना साधना के ही मिटता है। आप ध्यान दें, क्रोध साधना से जल्द नहीं मिटेगा। आप क्रोध की उपेक्षा कर दें तो वह अपने आप मिट जाएगा। वह तो मिट ही रहा है, आप ही उसको सत्ता दे रहे हैं। मैंने शोक का जो दृष्टांत दिया है उस पर आप विचार करें। घर में कोई मर जाता है तो आप उसको याद कर करके रो रो कर शोक को जीवित रखते हैं, और दूसरे लोग भी आकर उसको याद करते हैं, पर जीवित रखने का परिश्रम करने पर भी वह शोक जीवित नहीं रहता, मिट ही जाता है। कारण कि उसमें ताकत नहीं टिकने की। श्रोता, कभी दूसरी कोई घटना होगी तो फिर शोक हो जाएगा, अतः शोक का बीज तो रहेगा ही। अगर आप ऐसा मानेंगे तो फिर अज्ञान कभी मिटेगा ही नहीं। अज्ञान को मिटाने की सब चेष्टा निरर्थक होगी, कारण कि शोक का बीज अज्ञान है और अज्ञान भी असत ही है। कारण कि ज्ञान के अभाव का नाम अज्ञान नहीं है, बल्कि अधूरे ज्ञान का नाम अज्ञान है। आप साधना की दृष्टि से देखें तो भी विकार है और उसको मिटाना है।
इसकी अपेक्षा विकार है ही नहीं, यह मानना बढ़िया है। जिसकी सत्ता ही नहीं है उसको मिटाए क्या। विकार पहले भी नहीं था, पीछे भी नहीं रहेगा और अभी भी मिट रहा है। ये तीनों बातें बहुत ही मार्मिक हैं। यह सिद्धांत है कि जो आदि और अंत में नहीं होता उसकी सत्ता वर्तमान में भी नहीं होती। साधन करने वाले भाई बहन इस बात को खूब सरलता से समझ लेंगे कि साधन करते करते काम, क्रोध आदि की वृत्तियां बिना परिश्रम किए अपने आप कम होती हैं। आप सत वस्तु की तरफ दृष्टि रखेंगे तो असत वस्तु अपने आप ही निवृत्त होगी, क्योंकि वह स्वतः निवृत्त है। नास्तो विद्यते भावः। क्रियात्मक साधन की अपेक्षा विवेकात्मक और भावनात्मक साधन तेज हैं। कारण कि क्रिया का अंत होता है पर विवेक और भाव का अंत नहीं होता। क्रिया स्थूल होती है पर विवेक और भाव सूक्ष्म होते हैं। अतः क्रियात्मक साधन करके विकारों को मिटाने का परिश्रम करने से इतनी जल्दी काम नहीं बनता, किंतु विवेक और भाव से विकारों की सत्ता ही नहीं मानने से विकार अपने आप मिट जाते हैं। असत की सत्ता विद्यमान है ही नहीं। यह विवेक और भाव जितना काम करेगा उतना क्रिया काम नहीं करेगी। एक करण सापेक्ष साधन है और एक करण निरपेक्ष साधन है। करण सापेक्ष साधन में शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि का आश्रय लेकर साधन किया जाता है, पर करण निरपेक्ष साधन में शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि का आश्रय नहीं लिया जाता। प्रत्युत उनसे माने हुए संबंध का विच्छेद किया जाता है। करण सापेक्ष साधन में बहुत देर लगती है, पर करण निरपेक्ष साधन में तत्काल सिद्धि होती है। अगर आप करण सापेक्ष साधन के द्वारा अहंता को मिटाओगे तो वह जन्म जन्मांतरों तक मिटेगी नहीं। पर वह है ही नहीं ऐसा स्वयं से अनुभव कर लोगे तो वो टिकेगी नहीं। परंतु साधक का ध्यान इधर जाता नहीं। वो सोचता है कि मैं इसको मिटा रहा हूं, पर कर रहा है उसको दृढ़। यह जो अवगुणों की सत्ता को मानना है, इसमें एक बड़े भारी अनर्थ की बात यह है कि जिस समय क्रोध आता है उस समय आप क्रोध किसको नहीं आता। अन्न खाते हैं तो क्रोध आएगा ही, ऐसा मानकर अपने में क्रोध की सत्ता को दृढ़ करते हैं। और जिस समय क्रोध नहीं आता उस समय आप, मैं क्रोधी आदमी हूं, मेरे में क्रोध है जो समय पर आ जाएगा, ऐसा मानकर अपने में क्रोध की सत्ता को निरंतर मानते हैं और दृढ़ करते हैं। इस प्रकार जिस समय क्रोध आया उस समय भी अपने में क्रोध को मानते हैं, और जिस समय क्रोध नहीं आया उस समय भी अपने में क्रोध को मानते हैं। तो अब क्रोध मिटे कैसे? क्रोध को आपने अखंड रूप से पकड़ रखा है, इसीलिए वह अपने में बैठा है। नहीं तो क्या चोर डाकू में इतनी ताकत है कि वह आपके घर में बैठा रहे? आपने खुद ही उसको अपने में बैठा रखा है। विचार करना चाहिए कि क्रोध तो आता जाता है, पर मैं हरदम रहता हूं, फिर मैं क्रोधी कैसे? अगर मेरे में क्रोध है तो फिर उसको हरदम रहना चाहिए, अर्थात जब तक मैं रहूं तब तक क्रोध को भी रहना चाहिए, और मेरा अभाव होने पर ही क्रोध का अभाव होना चाहिए।
मैं तो विद्यमान हूं, पर क्रोध विद्यमान नहीं है, तो फिर मैं क्रोधी कैसे हुआ? हरदम रहने वाला तो एक सत्य तत्व ही है। इसके सिवाय और कोई भी वस्तु हरदम रहने वाली नहीं है, हरदम रहने वाली नहीं है। सब दोष स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर में ही रहते हैं। जब शरीर ही असत है तो फिर उसमें रहने वाले दोष सत्य कैसे? परंतु आप उनको अपने में स्थायी मानकर उनको दूर करने का परिश्रम करते हैं और फिर कहते हैं कि ये दूर होते नहीं। यह दशा करण सापेक्ष साधन में होती है। करण निरपेक्ष साधन में यह दशा नहीं होती। करण निरपेक्ष साधन में न वृत्ति लगाने की जरूरत है, न बुद्धि लगाने की जरूरत है, न मन लगाने की जरूरत है। दोष अपने में है ही नहीं, इसको स्वयं से स्वीकार करना है, मन बुद्धि से नहीं। यह करण निरपेक्ष साधन बहुत श्रेष्ठ है, पर इसके विषय में बहुत कम पढ़ने सुनने को मिलता है। साधन करना खुद धन को कमाना है और सत्संग करना धनी व्यक्ति के गोद में जाना है। गोद जाने वाले को क्या कमाना पड़ता है? उसको तो कमाया हुआ धन मिलता है। ऐसे ही सत्संग में जाने से बिना साधन किए साधन होता है। एक बार मैंने ऋषिकेश में सत्संगी भाई बहनों से कहा कि आप सब पत्थर हैं, पर हैं गंगा जी। गंगा जी के पत्थर कैसे सुंदर गोल गोल हो जाते हैं और अच्छे लगते हैं। उन पत्थरों ने न तो खुद कोई परिश्रम किया है और न किसी दूसरे व्यक्ति ने ही परिश्रम किया है। वे गंगा जी के प्रवाह में पड़े रहे और लुढ़क लुढ़क कर अपने आप गोल हो गए। ऐसे ही सत्संग में पड़े पड़े आप गोल पत्थर हो गए। जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनको हस्ताक्षर करना भी नहीं आता, ऐसे साधारण पुरुषों को भी सत्संग के प्रभाव से अच्छे अच्छे पंडितों की बातों में भी गलती दिख जाती है, कमी दिख जाती है। गंगा जी का पत्थर पवित्र होता है। सत्संग में पड़े रहने मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। उसमें अपने आप गुण आ जाते हैं और दोष स्वाभाविक ही मिट जाते हैं।